नमस्कार। टीवी 9 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही दल लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार उम्मीदवारों की अगली सूची कब आएगी, और इसी को लेकर हम आपको सारी जानकारी बताने जा रहे हैं। दरअसल कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक देर शाम तक हुई। कमलनाथ जी बाहर आए, उनसे सवाल हुआ कि आखिरकार कितनी सीटों पर चर्चा हुई। कमलनाथ ने कहा कि 100 सीटों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले कमलनाथ की अगर बात करें तो ये वो 100 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है। यानी कि इसमें से मौजूदा अगर आप देखें तो 75-80 विधायक हैं, उन्हें ही टिकट मिलना है। यानी कि एक तरह से वो रिपीट होंगे जो 2018 में कांग्रेस में विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे। दरअसल कांग्रेस में हमने हमेशा से देखा है कि कम ही ऐसा देखने को मिला है जब कोई कांग्रेस का विधायक हो, सिटिंग एमएलए हो और उसका टिकट काट दिया जाए। ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि अगर कोई विधायक जीतता है तो अगली बार उसकी रिपोर्ट में थोड़ा ऊपर नीचे भले ही हो, मगर उसे टिकट कहीं न कहीं मिलता ही है। तो कांग्रेस में मंथन लगातार चल रहा है। कल कमलनाथ के निवास पर भी तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें खुद दिग्विजय सिंह थे, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन रणदीप सुरजेवाला भी वहाँ पर थे, और लगातार चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि आखिरकार सूची कब आएगी। कांग्रेस दफ्तर में भी ये सारे के सारे नेता जब आए तब मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से नेता यहाँ पर आए, और आप देखिए कि 5000 से ज़्यादा आवेदन एप्लीकेशंस कांग्रेस के उम्मीदवारों की आई है कि हमें टिकट मिलना चाहिए। तो उसमें आप सोचिए कि कांग्रेस नेताओं के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो हम चर्चा कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जो सिंगल नाम है जिन पर चर्चा हुई है, और संभवतः गणेश उत्सव के दौरान ये सूची आ सकती है। अभी सूची आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही कि अभी थोड़ा सा हम इसमें समय लेंगे। तो ये तो थी कांग्रेस की बात। अब अगर आप बीजेपी की बात करें तो देखिए 39 सीटों पर तो पहले ही बीजेपी अपनी सूची जारी कर चुकी है, और ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी 2018 में चुनाव हार गई थी, या इससे पहले भी चुनाव कहीं न कहीं वो हारती रही है। अब जो मंथन चल रहा है, हाल ही में जो दिल्ली में बैठक हुई जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जेपी नड्डा सहित अन्य नेता मौजूद थे। एक बार फिर से नए नामों को लेकर चर्चा हुई। ऐसी 64 सीटें हैं जो बीजेपी चुनाव में हार गई थी, फिर से उन पर फोकस थे। और आप बीजेपी की भी स्ट्रेटेजी समझिए कि ये वो सीटें जहां पर प्रत्याशी को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इसीलिए सबसे पहले यहां पर घोषणा कर दे रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ यहां पर ये देखने को मिलती है कि 15 या 20 दिन पहले अगर आप इन सीटों पर जहां पर ज़्यादा विवाद चल रहा है उसकी सूची जारी करते हैं, उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपस के नेता होते हैं उनमें एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो ये जो समय मिला है 90 दिन का, 80 दिन का, यहाँ पर अगर कोई नाराज़गी है तो ये नेता वो भी दूर कर रहे हैं, उसे भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से बीजेपी का भी फोकस यही है कि 64 सीटें जो हैं उनकी सूची जल्दी आ सकती है। और हमने हमेशा से देखा है, एक बात हमेशा आप गौर कीजिए कि जब बीजेपी की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक दिल्ली में होती है उसके बाद से सूची आ ही जाती है। पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद 1-2 दिन 4 दिन में बीजेपी की 39 उम्मीदवारों की सूची आ गई थी। हालांकि ये पहली बार ही देखने को मिला कि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, मगर उससे पहले सूची हो आई। और एक बार फिर से अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी की भी अगली सूची आ सकती है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में दोनों ही पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी।